हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सब्जेक्ट केमिस्ट्री और टॉप जो आपका चैप्टर चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आपको जो है 4 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। 5th टॉपिक आपको आज हम पढ़ाएंगे। 5th टॉपिक में क्या पढ़ाएंगे आपको? मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। मोल अवधारणा क्या है? पिछले टॉपिक में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर भी हम समझेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले जानते हैं मोल क्या होता है। मोल जो है, जैसे द्रव्यमान की एसआई में यूनिट किलोग्राम होती है, जैसे वेग की मीटर पर सेकेंड होती है, वैसे जो है पदार्थों का जो यूनिट होता है, पदार्थों का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल। मतलब पदार्थों को या सब्सटेंस को मोल में बैग करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोल को हम रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं, किस सिंबल से। तो मोल को जो रिप्रेजेंटेड करते हैं वो सिंबल क्या है? स्मॉल एन है। द सिंबल ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड एन। स्मॉल एन से मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। द मोल ऑफ वर्ड फर्स्ट डिराइव्ड, मतलब कि वर्ड मोल्स सबसे पहले किसने डिराइव किया था? ओस्टवाल्ड ने। यहाँ पर लिखा है ओस्टवाल्ड। अब इसको हम डिफिनीशन जानते हैं कि मोल है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर लिखा है द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस। जैसे अभी बताया आपको मैंने कि जो सब्सटेंस की यूनिट होती है वो मोल होती है। तो मोल को हम जाने मोल है क्या। तो द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंटेंस 6.02213 into 10 पे पावर 23 आर 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 और आर यहाँ अथवा लिखा हुआ है 6.023 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन नोन एज 1 मोल। नोन एज 1 मोल मतलब कि क्या हो गया? किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 कण उपस्थित होते हैं, पदार्थ का 1 मोल कहलाती है। तो ये तो हो गया मोल्स। मोल्स इज इक्वल टू है क्या? मोल्स इज इक्वल टू हम भी जानेंगे, जैसे अभी बताया आपको कि मोल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो यन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यन है क्या? तो यहाँ पर लिखा है कि 6.02313 इंटू 10 पावर 23 हमें लिखा है एवोगैड्रो नंबर, मतलब आवोगाद्रो संख्या। तो आवोगाद्रो संख्या मतलब कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे अणु हो, चाहे एटम्स हो, चाहे आयंस हो, वो कितने कणों से मिलकर बना होता है, उसमें कितने कण प्रेजेंट होते हैं। ये एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने बताया कि जो भी कोई कण होता है इतने कणों से मिलकर बना होता है, चाहे अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे एटम्स हो। 6.02213 इंटू 10 पे पावर 23 कण उसमें प्रेजेंट होते, इतने कणों से मिलकर बना होता है। जैसे सपोज दैट 1 मोल इन जनरल 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स। हमने यहाँ पर लिखा 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। इस तरीके से 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, मतलब 6.023 को 6.022 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो हो गया, कोई भी एटम्स हो गया, कोई मॉलिक्यूल्स हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, जो भी है पार्टिकल्स या जो भी कण है वो कितने कणों से मिलकर बना होता है? 6.02213 इंटू 10 पे पावर 23, मतलब एवोगैड्रो की संख्या के इक्वल होता है वो। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन। कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, आयनों की कुल संख्या किसी पदार्थ में कितनी होती है, इस रिलेशन से हम आप जान जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कणों की संख्या, पदार्थ के कणों की संख्या अपान एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या को एन ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपान एन ए। और हम यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एवोगैड्रो नंबर। इससे हम जो है इस फार्मूले से
किसी भी पदार्थ के कणों की संख्या, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, आयनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अभी हम पढ़ेंगे कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस, द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर द्रव्यमान, अब यहाँ लिखा है रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास एंड मास में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एम, मोलर मास कैपिटल एम। तो एन इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस स्मॉल एम अपॉन मोलर मास। मोलर मास जैसे समझते हैं, जैसे एन ए है इसका मोलर मास 23 है, और जैसे एम जी है इसका मोलर मास कितना है 24 है। जैसे आपका कैल्शियम हो गया, मोलर मास 40 हो गया। इस तरीके से ये मोलर मास है, और हमको ये वेट दिया रहता है मास ऑफ सब्सटेंस, और हम मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे समझते हैं, यहाँ पर एक फार्मूला है, एक सवाल है, दो सवाल है। एक सवाल हम आपको बताएंगे, एक सवाल होमवर्क में आपको देंगे। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 2.3 ग्राम सोडियम। मतलब कि 2.3 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणुओं की कुल संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेट ऑफ एन ए, वेट ऑफ एन ए कितना आ गया 2.3 ग्राम, 2.3 ग्राम। अब यहाँ लिखेंगे मोलर मास एन ए 23। अब मोल्स निकालेंगे इस फार्मूले से, एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। तो स्मॉल एम हमारा कितना हो गया, ये स्मॉल एम 2.3 अपॉन 23, मोलर द्रव्यमान कैंसिल हो गया 0.1, मतलब मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया इसमें, इस सवाल में 0.1। जब हमें मोल्स अगर पता हो जाए तो इस फार्मूले से यहाँ लिखेंगे एन ए सोडियम परमाणुओं की संख्या, मोल्स इंटू एन ए एवोगैड्रो संख्या। तो मोल्स 0.1 इंटू 6.023 पूरे 10 पे पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6.023 10 पे पावर 22 सोडियम। ये आ गया हमारा सोडियम परमाणुओं की संख्या। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे इस सवाल को, इस न्यूमेरिकल को इस फार्मूले से हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट सेकेंड है, कैलकुलेट द मास ऑफ H2 एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.2 मोल्स ऑफ सब्सटेंस। इसको भी देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें जो है कैलकुलेट द मास ऑफ H2, हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करना, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.2 मोल्स ऑफ सब्सटेंस में। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे एन इज इक्वल टू दे रखा है 0.2 मोल। तो हम तुरंत क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लेंगे एन अपॉन, यहाँ पर पूछ रहा है एन इज इक्वल टू कैलकुलेट द मास H2 एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.2 मोल्स ऑफ सब्सटेंस। तो मास पूछ रहा है, तो हम लोग जो है एन इज इक्वल टू दे रखा 0.2। तो यहाँ एन इज इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम। तो यहाँ पर लिखेंगे एन दिया है 0.2, और H2 का जो है मोलर द्रव्यमान जो होता है 1 इंटू 2 बराबर 2 होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान हमें निकालना है तो 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.4 ये आ गया हमारा द्रव्यमान। कैलकुलेट द मास ऑफ H2 एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.2 मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसमें इस वैल्यू को रख देंगे, एन इज इक्वल टू एन इंटू एवोगैड्रो नंबर। एन में 0.2 है और इंटू 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6402123 10 पे पावर 23। ये आ गया एन
पदार्थीय कणों की संख्या। इस तरीके से क्या है, हम मूल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। सवाल है जो आप लोग लगाइएगा, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे। थैंक यू।